ये कहानी कराची के साहिली इलाके हॉक्स बे के इस बंगले की है जिसे मकामी मछेरा बरादरी खूनी हिट के नाम से पुकारती है। यह किस्सा सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मबनी नहीं बल्कि कराची के कई पुराने खानदान इसके गवाह रहे हैं। हॉक्स बे का वो मनहूस बंगला एक हकीकी और तवील दास्तान आबाद 1980 की दहाई के आखिर की है, जब कराची के एक मशहूर कारोबारी खानदान ने हॉक्स बे के एक वीरान कोने में एक आलीशान हिट खैमानुमा डिजाइन में तामीर करवाया। ये बंगला बाकी हट से काफी फासले पर था ताकि प्राइवेसी बरकरार रहे, लेकिन तामीर के दौरान ही वहां अजीब व गरीब हादसात शुरू हो गए। कभी किसी मजदूर का पांव फिसल जाता तो कभी रात के पहर काम करने वालों को ऐसा लगता कि कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। पहला हकीकी वाकया वो मनहूस पार्टी। जब बंगला मुकम्मल हो गया तो इस खानदान ने वहां एक बड़ी पार्टी रखी। रात के 2 बज रहे थे, मौसीकी बुलंद थी और सब लोग खुश थे। अचानक जनरेटर बंद हो गया और पूरे साहिल पर घुप अंधेरा छा गया। इसी दौरान घर की मालिकन ने देखा कि एक 6 साल का बच्चा जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे सीढ़ियों के पास खड़ा रो रहा है। वो इसे चुप कराने के लिए करीब गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा उनका हाथ बच्चे के जिस्म के आर पार गुजर गया जैसे वो धुआं हो। वो बच्चा मुड़ा, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट बगैर नाक मुंह के था और वो जोर से चीखा। इस चीख के साथ ही हाल के तमाम शीशे बैक वक्त टूट गए। वो खानदान इसी रात वो बंगला छोड़कर भाग गया और दोबारा कभी पीछे मोड़कर नहीं देखा। दूसरा वाकया एक नेवल ऑफिसर का तजर्बा। इस वाकये के चंद साल बाद एक नेवल ऑफिसर ने, जो उन बातों पर यकीन नहीं रखते थे, वो हिट किराए पर ली। उनका ख्याल था कि ये सब कहानियां हैं। एक रात जब वो अपनी बीवी के साथ बालकोनी में बैठे समंदर देख रहे थे, उन्होंने देखा कि रेत पर एक बारात चल रही है। लोग ढोल बजा रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब ने सफेद कफन नुमा लिबास पहने हुए थे। वो बारात आहिस्ता आहिस्ता समंदर की लहरों के अंदर चलती चली गई और गायब हो गई। जैसे ही वो बारात गायब हुई, ऑफिसर को महसूस हुआ कि उनके पीछे कमरे में कोई सांस ले रहा है। मुड़कर देखा तो बेड पर एक काली चादर में लिपटा हुआ साया बैठा था जो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, ये जगह हमारी है, तुम यहाँ क्यों आए? ऑफिसर अपनी फैमिली को लेकर पाजामा में ही वहां से भाग खड़े हुए। सरा वाकया, रिसर्च और हकीकत। कच्चे साल पहले कराची के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वहां एक रात गुजारी। उन्होंने ईएमएफ मीटर्स और कैमरे लगाए। रिकॉर्डिंग में जो कुछ सामने आया वो रूंगटे खड़े कर देने वाला था। ऑडियो रिकॉर्डिंग। खामोशी के दौरान एक औरत की आवाज सुनाई दी जो सिंधी जबान में गा रही थी। दर्जा हरारत। हिट के एक मखसूस कमरे का दर्जा हरारत अचानक 30 डिग्री से गिरकर 5 डिग्री पर आ जाता, जबकि वहां कोई एसी नहीं था। दीवार पर दस्तक। जब वो इन्वेस्टिगेटर एक दीवार के पास खड़ा हुआ तो दीवार के अंदर से इतनी जोर से दस्तक हुई जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलना चाहता हो। मकाम मछेरों का इंकिशाफ। मकाम मछेरा जो नस्लों से वहां रह रहे हैं बताते हैं कि यह हिट एक ऐसी जमीन पर बना है जहां सदियों पहले एक कदीम कब्रिस्तान हुआ करता था जो समंदर की नजर हो गया। समंदर जब पीछे हटता है तो वो रूहें अपने ठिकाने ढूंढती हैं। वो कहते हैं कि रात के 3 बजे के बाद इस हिट के गिर्द चक्कर लगाना ऐसा है जैसे खुद को मौत के हवाले करना। वहां की रेत पर आज भी ऐसी बो आती है जैसे कोई चीज सड़ रही हो, हालांकि वहां कोई मुर्दा जानवर नहीं होता। इज की सूरत-ए-हाल। इज वो हिट एक खंडर बन चुका है। कोई भी डेवलपर अमीर आदमी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। हुकूमत ने भी इसे खतरनाक इकरार देकर बंद कर दिया है। अगर आप आज भी हॉक्स बे के इस वीरान कोने की तरफ जाएं तो आपको दूर से वो टूटा हुआ बंगला नजर आएगा जो खामोशी से समंदर को घोर रहा होता है, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो।